Hati Satni Dangata Kasano Chingata Supreme Court in a hearing of the Tamimam Saotes could six update Chisalone. का सकाले दंग गता हियरिंग यूथ में आले दंग तूने कोने ऑब्जेक्शन जो पहले जो हमने अमेंडमेंट किया था जो कहता है हेबियस कॉर्पस में जो पहला पिटीशन था उसमें अमेंडमेंट करके हमने ग्राउंड्स जो जिन ग्राउंड्स का उनको डिटेन किया गया है जो यूजुअली मतलब बेसिकली एसेंशियली उनके जो वीडियोस का कार्य काचू सिंगता में कहता है उस वीडियोस में से रैंडम वीडियो उन्होंने उठाए हैं तो इसलिए ग्राउंड कोई ज़्यादा नहीं है तो उन्हीं ग्राउंड्स को आता है चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ना दा हियरिंग में तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए नेक्स्ट हियरिंग वो 15 बोलते लेता नेक्स्ट जब भी होगा उनके कंपाइलेशन हो गया उनके ऑब्जेक्शंस आ गए हैं तो ऐसे में नेक्स्ट पे क्या आता है उन पे आर्ग्यूमेंट्स मेरिट्स का ग्राउंड का और दाता उनकी काले एक्सपेक्टेड ये था कि एक एप्लीकेशन जो ये करना था कि उनको अलाउ करें कि उनको क्योंकि अमेंडमेंट गला पिटीशन वो गला चप चौजा ने गीतांजलि मैम के नाम पे किया था तो उसमें अमेंडमेंट करके काले को भी उसमें पार्टी बनाया था तो इसलिए ये हम चाह रहे थे कि काले भी उसमें पार्टी बने तो ऑनरेबल कोर्ट ने कल उसको अलाउ नहीं किया कहा कि इससे एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और ऑनलाइन भी उनको कल लाने नहीं दिया कहा कि इससे अगर ऑनलाइन उनको अगर हम अलाउ करेंगे क्योंकि कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ये दूसरे की तरह अंडर ट्रायल नहीं है ये डिटेंशन में है डिटेन चो उसका नोजस्पाक होने लोग कि भाई इसमें अगर हम डिटेंशन में अगर इनको अलाउ करेंगे तो उससे हो सकता है प्रेसिडेंट बनेंगे बाकी लोग भी इस तरह से फिर अर्जी डालेंगे कि हमें भी आने दो जरूरी इसलिए उनको अलाउ नहीं किया बट उनको डेट अभी छोटा सा ही दिया है 15 तारीख को उनका नेक्स्ट हियरिंग है खासा सर अभी आप जिक्र कर रहा था लोगों में ये कंफ्यूजन है कि डिटेंशन और अरेस्ट में क्या अंतर है वो थोड़ा बताइए। ये क्योंकि इनको पीएस यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में डिटेन करते हैं जिसमें यूजुअली जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं हम नॉर्मल जैसे सीआरपीसी में जो करते हैं अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको बोलते हैं बीएनएसएस में आपको जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं किसी ऑफेंस में एफआईआर होती है उसमें आपको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट के पास आपको लाना होता है बट एनएसए में यूएपीए में या इस तरह के जो बाकी लॉज हैं जो बहुत ही संगीन ऑफेंसेस से डील करते हैं तो ऐसे में आपको टाइम लिमिट एज सच नहीं होता कि कितना डिटेन रखेंगे ज़रा तो इसलिए इसमें इनको डिटेन किया गया है बट कहने वाली बात यह है कि जो अनफॉर्चुनेट है बहुत अफसोस की बात है कि काले जैसे एक इंसान को यूजुअली एनएसए में यूएपीए में पीएसए में ऐसे लोगों को बुक करते हैं जो हमारे देश के लिए थ्रेट हो टेररिस्ट एक्ट किया हो किसी ने अटैक किया हो किसी ने वायलेंस किया हो गन उठाया हो उनको अरेस्ट करते हैं बट ऐसे एक इंसान को जो एक इंजीनियर है जो एक एकेडमिशियन है जो एक एकेडमिक है इन द सेंस वो एक एक्टिविस्ट हैं जो एनवायरनमेंट की बात करते हैं पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की बात करते हैं पद यात्रा की बात करते हैं और जो हंगर स्ट्राइक में मुझे लगता है उनको पहला ही बहुत अनप्रेसिडेंटेड होगा कि ऐसा एक इंसान जिसने हंगर स्ट्राइक पे खुद किसी और को नुकसान ना करते हुए उनके साथ बहुत सारे लोग खुद हंगर स्ट्राइक पे बैठे इसलिए कि ताकि इससे किसी और को तकलीफ ना दें वो बार बार मुझे याद है वो स्पीच में भी बोलते रहते थे कि जब भी हमारा स्पीच होता था या वीडियोस में वो बोलते थे कि हम खुद चाहते हैं कि अजाब हम खुद उठाएं किसी और को अजाब ना दें लेकिन ऐसे एक इंसान पर एनएसए लगाना बहुत अफसोस की बात है बट एनएसए और उसमें अरेस्ट में यही डिफरेंस है कि इसमें इनडेफिनेट टाइम्स तक इसको बिना अनरीजनेबल ग्राउंड्स पे इनको डिटेन किया जाता है तो वो बहुत सारे आजकल अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि एक्टिविस्ट को स्कॉलर्स को इकोनॉमिस्ट्स को और जो अपोजिशन जो लोग हैं उनको इन चीज़ों में बुक किया जा रहा है तो ये बड़ा एक बुरा एक ट्रेंड है। हाँ जी सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी स्टेट्स में लोग जो फॉलोअर्स है जो फैंस हैं उनके तो हर तरह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको उनकी रिहाई के लिए डिमांड कर रहे हैं और जब यहाँ लद्दाख की हम बात करें तो ही वेंट इनटू द जेल बिकॉज लद्दाख के कॉज के लिए ही गए हैं वो तो यहाँ पे आपको नहीं लगता कि लोग काफ़ी शांत बैठे हुए हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं सिर्फ सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल रहे हैं अपने पर्सनल बाकी कुछ नहीं बोल रहे वो बोलना ज़रूरी नहीं है क्या? जी बिल्कुल है मुझे लगता है कासुना मानचुक की अपनी ज़ाती लड़ाई के लिए या कासुना मानचुक के साथ जितने लोग शहीद हो गए हमारे और जिन लोगों को गोलियां लगी जो लोग अभी यहाँ लेह में जेल में थे उन सब ने खुसूसन कासुना मानचुक के ऊपर तो एनएसए लगा है जो बाकी जो लोग हैं मैं ये मानता हूँ कि जो लोग जिनको यहाँ लद्दाख में डिटेन किया एटलीस्ट गता इसका तंखन मीरिक गता जन क्यों कनरिक गता जो उनके साथ फेलो जो लोग थे उनके साथ गता स्पेरा तंखन मीरिक कासुना मानचुक वाहिद बंदा जिसको वहाँ कोई लद्दाखी है ही नहीं जो बात कर सकते हैं बहुत लिमिटेड लोग उनसे मिलते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे लद्दाख को उनको भूलना नहीं चाहिए हमारे लद्दाख को की सिग्निफिकेंस हमें जाननी चाहिए कि जो लोग हमारे लिए कौम के लिए कुर्बानी दे रहे हैं कौम के लिए कोई काम कर रहे हैं अगर आप खुद आपको अगर किसी चीज़ का खौफ है भय है या किसी चीज़ का आपको रिजर्वेशन है तो वो आप उसको
पराए रख कर, मुझे लगता है बरे ताक रख कर आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ वायलेंस के थ्रू ही सपोर्ट करें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जितना लद्दाख अभी तक कर रहा है पिछले 5 सालों में, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और हमारे जो सपोर्ट है काले के लिए, बाकी लोगों के लिए, सिर्फ सोशल मीडिया तक वो महदूद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हर किसी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। वो मजलूम है इस वक्त, हमें उनका साथ देना चाहिए, हमें उनको भूलना नहीं चाहिए। अगर हमने उसको भूला, उनकी जो कुर्बानी जो दे रहे हैं, बाकी लोग जो कुर्बानी दे रहे हैं, अगर हम उनको भूला तो हम जैसा, मुझे लगता नहीं हम जैसा मजलूम को हम कोई नहीं होगा। फिर उसके बाद हम जैसा दिक्पा कौन जैसे में ना आता तो दिक्पा में सोए, अगर हम इन चीज़ों को अगर भूलें तो इसलिए हमें हर चीज़ पे, हर बात पे, इस पे बात करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे टॉक्स में हमें ये उम्मीद थी कि जो 2 तारीख को जो टॉक्स हुए थे उसमें उम्मीद था कि हम इनके जितने भी डिटेंशन में जो लोग हैं उनकी रिहाई के लिए जो हमने ऑलरेडी एक प्रपोजल दे चुके हैं, आपको ये भी पता है कि ड्राफ्ट के जरिए भी दिया है, तो उस पर हमारे होम मिनिस्ट्री को भी बड़ी अफसोस की बात है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। उनको ये समझने की ज़रूरत है ये जो खामोशी इस वक्त है वो एक खामोशी ये इसलिए नहीं है कि लोग चुप है, इसलिए इनको समझने की ज़रूरत है। ये जो खामोशी है लोगों को, उसको लोगों के दिलों में जो ठेस है, जो दाग है लोगों के दिलों में, इनको समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए जल्द से जल्द जितने भी टॉक्स है उसको भी बुलाना चाहिए। और जो लोगों के लिए हमने जो रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से, हमने जो मुतालबा किया हमारी एपेक्स और केडीए ने कि इनको रिहा करना चाहिए, उस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी जब ये केस हटाए जाएंगे, जितने लोगों पर 70 से मजीद लोगों पर केस है, कासिम मंचू पे NSA है, तो इनकी जिम्मेदारी अगर हालात इनको नॉर्मल करना है, हालात लद्दाख के पहले जैसे बनाने हैं, जो लद्दाख का हमेशा से रहा है 70 सालों से, उसको अगर बनाना है तो उनके पास द बॉल इज इन देयर कोर्ट। They should understand that this situation is very vulnerable. They should not misunderstand, misread on the writing on the wall, and they should understand the writing on the wall. They should not misread this silence as being people, people forgetting what people have done for Ladakh. तो ऐसे में they should understand this silence जो लोगों का है, लोगों के दर्द समझने की जरूरत है, और लोगों को इस पे कार्रवाई करके होम मिनिस्ट्री को हमारे इस पे जितने भी लोगों पे जो केसेस हैं उसको हटाने की जरूरत है। ये समझ लें सर, अभी आप बोल रहे थे कि सोनम वांगचुक को जो जिस तरह से उनके अचुनिंगतम की वजह से जो वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट किया, तो इसका मतलब हम ये समझा जाए जो 24 तारीख की हिंसा हुआ उसमें एक FIR भी लगा, उसमें उनका नाम नहीं है क्या? उस FIR में जो 144 FIR में नाम नहीं है, लेकिन उनके ऊपर फर्जी FIR पिछले 1 सालों से लगाया जा रहा है। उसमें 5-6 FIR से ज़्यादा FIR है जो बिल्कुल फर्जी FIR जिनका नाम भी नहीं है। ऐसे जैसे ओपन FIR होता है जिसमें किसी का नाम डायरेक्टली जिक्र नहीं होता है, ऐसे FIR में इनको बुक किया गया है। तो क्लब किया है ऐसे बात से FIR को बोल के ये बोला गया कि इन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की, जबकि उनके वीडियोज़ में अगर उनको चेरी पिक करके जानबूझ के डिस्टॉर्ट करके उनको बोला है। अगर उनकी वीडियोस देखेंगे तो उसमें तो गवर्नमेंट की प्रशंसा, जो चीज़ें अच्छी होती हैं, जो बुरी होती हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल वे में उन्होंने बोला है। हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद मन की बात करते हैं, उनकी कल 2-3 अगर वीडियोज़ उठा के हम बोले उसको डिस्टॉर्ट करेंगे तो हर कोई कर सकता है। बट द पॉइंट इसकी जो उन्होंने अच्छी चीज़ें बोली है, जहाँ चीज़ अच्छी होती है वहाँ उन्होंने बोला है। तो ऐसे कोई चीज़ उन्होंने कभी नहीं बोला है अपने वीडियो के माध्यम से जिसमें कोई गैर शाइस्ता हो, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। वरना उनको लोग इतना क्यों सुनते? लद्दाख के लोगों ने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे जितने भी डिमांड्स हैं, जो उनका भी मुतालबा है, उनको अगर वायलेंस का करना होता तो अनशन पे क्यों बैठे रहते? अपने जान को रिस्क लेकर 25-25 दिन उन्होंने फास्ट रखा, 21-21 दिन फास्ट रखा, फिर उसके बाद दिल्ली में रखा, पद यात्रा किया। इन सब का मौजू यही था कि हम लद्दाखी लोग नहीं चाहते कि लद्दाख में वायलेंस हो। जिस तरह का माहौल अभी बना है कि लोग हमारे अभी जिसको कहते हैं ना कि हमारे जो मातम है लोगों का वो ख़त्म नहीं हुआ। अभी लोगों को अभी 2 महीने में हो गए, 2 महीने ही हुए अभी जब से हमारे लोगों को शहीद किया गया। तो ये लोग भूले नहीं हैं, ये दर्द से लोग बाहर नहीं है। मैं खुसूसन पर्सनली मैं समझता हूँ कि मैं उस दर्द से बाहर नहीं आया हूँ। आई हैव नॉट कम आउट ऑफ दैट एंजाइटी, दैट डिप्रेशन। तो मुझे लगता है इसी तरह से पूरा लद्दाख इस तरह से यही महसूस करता है। ये जो एक लल सा एक मोमेंट है वो लद्दाख का दुख है। तो उस दुख को लोगों को समझने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को समझने की ज़रूरत है। इसलिए जल्द से जल्द जितने भी केसेस है खुसूसन कासिम मंचू के खिलाफ जो NSA उसको हटाने की ज़रूरत है। और हमारे एपेक्स और लीडरशिप की और केडीए की जो लीडरशिप है उनको टॉक्स पे बुला के लद्दाख के मुद्दे को हल करने की ज़रूरत है। सर, आप एपेक्स और केडीए का वकील भी है, एडवोकेट भी है, तो सर एपेक्स और केडीए भी इस वक्त सोनम वांगचुक के बारे में कुछ नहीं कह रहा है क्या? तो मुझे लगता है लाइक टू डिसएग्री वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जैसे हमें पहले लोगों ने बोला आपने डिमांड में कभी नहीं रखा है सोनम वांगचुक साहब को, तो एक डाइकोटमी क्रिएट करने की, एक बाइनरी क्रिएट करने की मुझे लगता है लद्दाख में भी कोशिश हो रही है, कभी लेह में, करगिल में। बट ऐसा नहीं है कि जो भी हमारी चीज़ें हुई पिछले मीटिंग में, जब मीटिंग हुआ होम मिनिस्ट्री में, पहली चीज़ यही किया। और आपको ये भी याद होगा हमारी मीटिंग होने वाली थी एपेक्स और केडीए की होम मिनिस्ट्री के साथ 27 के बाद, हमने उसको बाइकआउट किया इसी चीज़ मुद्दे को लेकर के, हमारे लोगों को उनके अरेस्ट किया। तो एपेक्स
सिर्फ केडीए में जितना हो सकती है कर रही है, लेकिन साथों साथ एपेक्स और केडीए सिर्फ वाहिद, दे आर नॉट आइसोलेटेड बॉडीज़, दे आर ए पार्ट ऑफ हमारे सोसाइटी का एक मिरर है। हमारे सोसाइटी को आगे आकर उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हम कभी भी अपने जो कासनो मांचू का जो कंट्रीब्यूशन है, बाकी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, जिन लोगों को लगा है, जो लोग शहीद हुए, उनको कंट्रीब्यूशन को हम हर बार ही एवरी टाइम, आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं उसको बार बार याद करते हैं, और उसके लिए जितना हो सकता है उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो भी चीज़ें हो सकती है वो कर रहे हैं। सर आप जैसे जिस तरह से हम 15 तारीख को आप सुनवाई होगा, काफ़ी सोशल मीडिया में क्या सोनम वांगचुक बाहर आएगा बोल के बहुत सारे क्वेश्चन उठा है। क्या आप एज एडवोकेट क्या लगता है, क्या बाहर भी आ सकता है 15 तारीख को? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बीइंग वेरी प्रैग्मेटिक एज ए लीगल एक्सपीरियंस जो मेरा 10-15 साल का है, मैं समझता हूँ कि 15 को सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, अभी आर्ग्यूमेंट्स में रिबटल्स होंगे और आर्ग्यूमेंट्स होंगे, तो 15 तारीख को तो कोई ऑर्डर होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आई डू नॉट वांट टू कीप पीपल इनटू एन इल्यूजन कि 15 तारीख को फैसला आने वाला। मैंने भी देखा काफ़ी सोशल मीडिया पे कि 15 तारीख को ही बाहर आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता है। एक जुडिशियल सिस्टम में एक आर्ग्यूमेंट्स होता है, यहाँ पे डिफेंस काउंसिल का, फिर उनका आर्ग्यूमेंट होता है वहाँ के स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन का, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा मुझे लगता है। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग से भी कहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ लीगल लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि होम मिनिस्ट्री हमारे, जैसे हमने ड्राफ्ट में भी कहा है और बाकी अदरवाइज भी हमारे एपेक्स के लीडरशिप ने कहा है कि हमारी जो डायलॉग होगी तभी आगे जाएगी, तभी लद्दाख की डिमांड पूरी होंगी जब इनके ऊपर जो केसेस है वो अनकंडीशनली हटाए जाए। तो हमारा उस पर भी जोर है। तो ये मैं समझता हूँ कि लीगली और पॉलिटिकली दोनों एक लड़ाई है जिसमें हमें लद्दाख की आवाम को साथ देने की ज़रूरत है हमारी लीडरशिप की। सर आखिर में आप जब 26 तारीख को अरेस्ट होने के बाद आप लोग एक बार मिला, क्या अब दोबारा मिलने का परमिशन है या मिलने का उम्मीद है? साथ ही साथ जो जेल में भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ये मीडिया में क्या कहेंगे? कहा साल मैं उनके साथ 2 बार मिला हूँ। मैं उनके साथ 2 बार मुलाकात कर चुका हूँ और मुझे अभी जाना था, मुझे थोड़ा जुकाम हो गया, इसलिए नहीं कि मैं सोचा बीमारी की हालत में वहाँ जाना ठीक नहीं है। बट काले का मुझे लगता है कि ऑल दो हमें सबको, कोई भी इंसान किसी को अगर इनकारसरेट करोगे, किसी को आप जेल में रखेंगे, किसी से आजकल हम इतने ज़्यादा सोशली इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस दौर में, इंटरनेट के दौर में, किसी के साथ भी इतने दूर एरिया में जाना, मुझे लगता है उससे बड़ा मजलूम कोई नहीं है। खास सोनम वांगचुक से जैसा मजलूम इस वक्त कोई नहीं है मुझे लगता है, डिटेंशन के हवाले से अगर देखा जाए तो। ऐसे में बट एट द सेम टाइम हमें उनके स्पिरिट को भी जानने की ज़रूरत है। आपने रिसेंटली भी देखा होगा, जब मैं भी गया, उनका स्पिरिट लद्दाख को, उनको अपने से ज़्यादा लद्दाख की ज़्यादा चिंता है और वो कह रहे हैं कि मेरे जाने का मकसद ही यही था, वरना उनको ये सब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो सिर्फ गवर्नमेंट की प्रशंसा करते रहते तो इनके ना हायल को अटैक होता, ना इनका सिग्मोल को अटैक होता, ना खुद पे ज़ात पे अटैक होता। तो जो जितना अटैक उनके ऊपर हुआ है पिछले 1 साल में, मुसलसल 1 साल में जो होता आ रहा है, जो मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा इसके एक शिकार बने हैं गवर्नमेंट के, इसके अगेंस्ट उसके वो शिकार बने हैं। तो ऐसे में बट जेल में उनका जो, जिसको कहते हैं ना, उनका जो विल है वो बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड मुझे लगा, बहुत ज़्यादा वो होपफुल है कि लद्दाख की अच्छे से हवाले से कुछ अच्छा होगा। तो उनके बाहर आने का भी एक मुझे लगता है ना खुशी होगी उनको। अदरवाइज आप खुद सोचना, अगर उनको कल बाहर भी आते तो फिर वो मतलब उतने ही नाराज़ होंगे जितने हम सब नाराज़ है कि अगर कुछ लद्दाख का कोई मूवमेंट आगे बढ़ा नहीं तो मुझे लगता नहीं उनको जेल जाने का भी कोई मकसद पूरा होगा। तो वो ज़्यादा कंसर्न है कि लद्दाख की जो इशूज़ हैं, लद्दाख की जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा पूरा हो, बनस्बत कि खुद की जो ज़ाती उसको लेकर। जाहिर सी बात है उनको बहुत ज़्यादा दुख है, जाहिर सी बात है वो बंद रखा है एक ऐसे इंसान को जो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाता था, बहुत ज़्यादा काम करता था, उसको बंद रखना जाहिर अफसोस की बात है, अफसोसनाक है। बट एट द सेम टाइम उनको ज़्यादा दुख इस बात का है कि लद्दाख का जो एजेंडा है वो कहीं आगे जा नहीं रहा है, होम मिनिस्ट्री इस पर कुछ कर नहीं रहे, तो उसके लिए ज़्यादा उनको वो मतलब चिंतित है। सर कैदियों की जो बच्चों की पढ़ाने की बात आई कैसे गीतांजलि जी ने, मैंने जब देखा उनसे, मेरे पर्सनली तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैं वो कह रहे थे मैं मेडिटेशन करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन जिस तरह से जो जेल अथॉरिटीज़ के जो बच्चे आते हैं उनको गाइड कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई भी शख्स जो उनके टच में आएगा, जाहिर सी बात है कोई जेल अथॉरिटीज़ होंगे या कोई इतने सारे मिनिस्टर्स ने उनके साथ काम किया तो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। तो कोई भी इंसान कोई मौका नहीं छोड़ेगा, चाहे वो बच्चे के लिए हो या खुद के लिए हो, उनसे ज़रूर कोई सीखना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि जेल में जो बाकी जो इनमेट्स हैं, वहाँ पर डिटेंशन में जो लोग हैं, बाकी लोग, वो लोग भी उनसे 10 चीज़ें पूछते रहते हैं कि आप ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। वो खुद एक, मुझे लगता है एक दानी आदमी है, दानिश्वर आदमी है, तो उनसे जाहिर सी बात है कोई भी जो उनके टच में आएगा, कोई अगर क्रिमिनल भी होगा वो भी चाहेगा कि 10 अच्छी चीज़ें उनसे सीखें। तो उनके देने के लिए, कौम के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। तो आई एम श्योर उन बच्चों को भी वही जो गीतांजलि कह रहे थे, मैंने उनसे तो सुना, उनसे ही सुना मैंने कि उनके बच्चों को इंस्पायर करने के लिए बता रहे थे कि एजुकेशन किस तरह से करना है। सेगमोल का मुझे ही लगता है काले कि हम ना एक चीज़ों को बहुत एक बबल में, जैसे दसल ने भी पूछा स्टार्टिंग में, हम जल्दी चीज़ों को एकदम से कैच करते हैं फिर एकदम से छोड़ देते हैं, लेकिन इसकी एक तारीख होती है वो नहीं समझते। सेगमोल का मैं देख रहा था कि कितने साल हो गए,
अब उस कंट्रीब्यूशन को हायल का काले का खुद का इतने सारे उनके कंट्रीब्यूशन हम जब उसको बैठ के देखते हैं तो इतना बड़ा बॉडी ऑफ वर्क है, हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो हमें यही जैसे दसल जी ने कहा, मैं उसके साथ बड़ा रेजोनेट करता हूँ कि हमारे लोगों को भी ना एकदम से एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है, सब वहीं पहुँच जाते हैं। उन चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे जो लोग लीडरशिप जो स्ट्रगल कर रही है उन पे तंज करते हैं, 10 तरीके के अजीब फालतू के सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई कंट्रीब्यूशन के लिए कोई नहीं आता है। इतने सारे लोगों को बार एसोसिएशन ने इतना कंट्रीब्यूट किया, वहाँ भी एपेक्स पहुंची, यहाँ लोगों के जैसे एलबीए के इतने लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, एफिडेविट बनाने के लिए इतने लोग दौड़े, यहाँ दौड़े वहाँ दौड़े, अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं करते हैं या सपोर्ट नहीं करते हैं, बस घर में बैठ के कमेंट करते हैं, गालियाँ देते हैं। मुझे लगता है कौम के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम सब की एक फ़र्ज़ है, एक फरीज़ा है हम सब का, लद्दाखी हर कोने में जो भी बैठा लद्दाख का, उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने आप पे ओनरशिप ले ले, इस चीज़ का ओनरशिप ले कि मैं भी कुछ करूँ कंट्रीब्यूट। गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलो, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या, गवर्नमेंट से सवाल करो कि भाई ये आरटीआई डालो, आप कुछ एप्लीकेशन मूव करो कि इस चीज़ में हमें ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही। सब उठा घूम फिरा के सब कुछ हमारे लोगों पे ही, जो लोग हमारे लिए दिफा कर रहे हैं, जो लोग हमारे लिए लीडरशिप करके हमारे एडवोकेसी कर रहे हैं डिमांड्स को लेकर, उन्हीं पे फिर तंज करते हैं, जो मुझे लगता है एक अच्छा प्रैक्टिस एज ए यूथ, एज ए अदरवाइज एज ए जो लोग जो मतलब एज ए सिटीजन मुझे लगता नहीं वो अच्छा है। थैंक यू। क्या सलाह।